उसमें दम फूका तो वो जीती जान हुआ। हालेलुया। और मेरे अजीजों, इसी तरह दूसरा तस्वीर का जो दूसरा रुख है, नए अहदनामा में हमें एक वाक्य ऐसा नजर आता है कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी जा रहे हैं और उनके पास एक जन्म का अंधा आया है। और जब उनके पास जन्म का अंधा आया है, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के तमाम तर मौजज़ात से ये मौजज़ा हटकर था। जब उनके पास जन्म का अंधा आया तो उसने उनसे कहना शुरू कर दिया कि ऐ इब्ने दाऊद, ऐ खुदावंद, ऐ आका, ऐ मालिक, मुझ पर रहम कर, मैं देखना चाहता हूँ। जब वो पास आए तो यीशु मसीह नासरी ने वहाँ पर क्या किया, बड़े गौर से इस बात को सुनिएगा। बाइबल मुकद्दस फरमाती कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने ज़मीन पर थूका और थूक कर मट्टी को साना। बड़े गौर से इस चीज़ को कंपैरिजन कीजिए। इब्तदा के अंदर खुदा ज़मीन की मट्टी से आदम को बना रहा है और नए अहदनामा के अंदर यीशु मसीह नासरी ने अपनी थूक को ज़मीन पर थूका है और ज़मीन की मट्टी को सान कर वो मट्टी अंधे की आंखों पर लगाई है और उससे कहा है कि जा शलोक के हौज में धो ले। और जो ही उसने धोई है तो उसकी आंखें शीरखार बच्चे की तरह बिल्कुल न्यू की न्यू, बिल्कुल नई आंखें उसकी बन गई। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर खुदावंद यहोवा कुदूस खुदा खालिक है, कादिर मुतलिक है, खुदा कादिर है, तो मेरा और आपका यीशु भी हर एक चीज पर कादिर है। अगर यीशु खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करती है तो नए अहदनामा के अंदर उन कड़ियों के मिलाकर देखिए, अगर खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करती है, हमारी कश्ती के अंदर है, तो यीशु मसीह नासरी पानी की सतह के ऊपर चलता हुआ आ रहा है। हालेलुया। तो ये फिर कोई और नहीं है बल्कि खुदा का कलाम अय्यूब नबी की किताब में फरमाता है कि खुदा ही वाहिद है जो पानियों पर चल सकता है। ये इंसान की पावर से, इंसान की औकात से बाहर चीज है। हालेलुया। तो फिर यीशु कौन हुआ जी? इंसान है या खुदा है? यहीं पे सवालिया निशान अभी रखेंगे। और चौथा लक़ब कौन सा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा? अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, और चौथा कौन सा जी? बुलंद आवाज से कौन सा है? अब्दियत का बाप। चौथा लक़ब है अब्दियत का बाप। अब्दियत के बाप से मुराद है जिसकी ना कोई शुरू हो और ना ही जिसका कोई आखिर हो। और ये सिर्फ और सिर्फ खुदा में। बेशुमार लोगों ने कोशिश की, बेशुमार लोगों ने, जब से दुनिया वजूद में आई, हर बंदा अमर होना चाहता है, हर बंदा हमेशा जिंदा रहना चाहता है। चाहे कोई आम बंदा हो, कॉमन मैन हो, चाहे कोई बादशाह हो, पीर हो, वजीर हो, दौलत वाले हो, वली हो, पीर हो, फकीर हो, वटेवर, जो कोई भी, हर इंसान की ख्वाहिश है कि मैं हमेशा जिंदा रहूं। लेकिन ये सिर्फ मेरे और आपके खुदा दे जो दुनिया के शुरू से लेके आखिर तक है। अगर ये सिर्फ खुदा की है तो क्या ये सिर्फ यीशु मसीह नासरी पर पूरी उतरती है? आइए, जब हम मुकाशवा की किताब को बड़ी बारीकी से देखते हैं, बड़े गौर से पढ़ते हैं, तो यूहन्ना आरिफ ने जब उन्हें देखा तो यूहन्ना आरिफ फरमाते हैं कि मैंने जब उस आवाज़ देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा तो क्या देखता हूं कि जिसको मैंने देखा है, मैं उसके कदमों में मुर्दा सा गिर पड़ा, क्योंकि उसके बाल ऐसे हैं जैसे सफ़ेद ऊन, बल्कि बर्फ़ की मानिद उसके बाल सफ़ेद है, और उसकी आंखें ऐसे हैं जैसे आग के शोला की मानिद है, और उसके मुंह से धोधारी तेज तलवार निकलती है जो बंद और गुदे गुदे को चीर कर गुजर जाती है, और वो पाँव तक का जामा पहने हुए है, और उसके पांव ऐसे हैं जैसे खालिस पीतल भट्टी में से तपा कर निकाला हो गया हो। वो कहते हैं कि जब मैंने उनको देखा तो उनके कदमों में मुर्दा सा गिर पड़ा, और जब मैं मुर्दा सा गिर पड़ा तो यहाँ पर जो अल्फाज हैं बड़े ही मेरे अजीजों काबिल गौर। यीशु मसीह नासरी ने अपनी ज़ुबान अक़दस से कहा कि खौफ ना कर, क्योंकि देख मैं मर गया था, अब जिंदा हूँ और अब्दुल अबाद तक जिंदा रहूंगा। देख मैं अव्वलो आखिर हूँ, देख मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, देख मैं इब्तदा और इंतहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले हुए को कोई भी बंद नहीं कर सकता। इससे पेशतर के अब्राहम पैदा हुआ, मैं हूँ इससे पेशतर के दुनिया बनाई गई, मैं हूँ इससे पेशतर के तमाम की तमाम तर चीजें, गैलेक्सीज, तमाम की तमाम कहकशाएं हैं और खत्म हो जाएंगी, लेकिन एक ही नाम दुनिया में रहेगा और वो नाम यीशु रहेगा। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की। मुकद्दस
जिंदा आसमान पर। मेरे अजीजों, मुकद्दस दाऊद कहते हैं कि हर एक चीज मिट जाएगी, रहेगा ना सदाती कर हमेशा मेरे मसीदा। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि मेरा और आपका मसीह यीशु कल आज बल्कि हमेशा तक यकसा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा, चार जो अलकाब यीशु को यसाया नबी ने दिए हैं वो एग्जैक्ट खुदा से अटैच होते हैं और खुदा ही पेश करते हैं। आइए एक आखिरी बात, सलामती का शहजादा, मुख्तसर सी बात इस पे करेंगे। जब से बादशाही सिस्टम दुनिया में चला है, चाहे मिस्र का हो, चाहे आज अमेरिका का है, ब्रिटेन का था, जितने भी बड़ी बड़ी मुमलकतें हैं, यूएनओ है, हर एक मुल्क, हर एक कंट्री, हर एक बादशाह की कोशिश है, ये चाहे सियासी बयान लगा लीजिए, वो चाहते हैं कि दुनिया में अमन कायम हो, दुनिया में सलामती हो। खरबों के हिसाब से बिलियंस ऑफ डॉलर्स एनुअली हर एक दुनिया के कोनों में ज़ाया किए जाते हैं जी टेररिज्म ख़त्म की जाए, सुकून दुनिया में आ जाए, सलामती दुनिया में आ जाए, सुलह दुनिया में आ जाए, लेकिन वो नहीं कर पा रहे क्योंकि यसाया नबी का सहीफ़ा नामे बाब की 6 आयत में लिखा है कि वो सलामती का शहज़ादा जब दुनिया में आएगा तो तब शेर और हरनी का बच्चा, बकरी का बच्चा इकट्ठे रहेंगे। हालेलुया। जब यीशु मसीह नासरी की बादशाहत आएगी, उस सलामती के शहज़ादे की बादशाहत आएगी तो ना फिर टेंशन होगी, ना परेशानी होगी, ना मौत होगा, ना नाला होगा, ना ही मातम होगा, सिर्फ और सिर्फ अमन, सुलह और सलामती होगी। हालेलुया। ये तो थी वो बातें जो हम शुरू से सुनते आए। आइए एक सॉलिड आखिरी पॉइंट में उठाने लगा हूं, जिसके बाद उन तमाम के तमाम तर लोगों के मुंह पर तमाचा होगा। ये आपकी वसासत से और इस टेक्नोलॉजी की वसासत से उनके मुंह पर तमाचा होगा कि दुनिया में और कोई खुदा है ही नहीं, खुदा है तो उसका नाम सिर्फ यीशु नाम है। हालेलुया। आइए एक आखिरी हवाला हम देखेंगे, यसाया नबी का सहीफा, उसका 35वां बाब और उसकी दूसरी आयत मुकद्दसा में से हम देखेंगे। 35वें बाब की दूसरी आयत मुकद्दसा में से मेरे अजीजों, मैं चाहूँगा एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज़ बड़े गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये आयत जो मैं अभी हवाला पढ़ने लगा ये बहुत ख़ास है। 35वें बाब की दूसरी आयत में लिखा है, उसमें कसरत से कलियाँ निकलेंगी, वो शादमानी से गाकर खुशी करेगा, लुबनान की शौकत और किरमल और शारून की जीनत उसे दी जाएगी, वो खुदावन का जलाल और हमारे खुदा की हशमत देखेंगे। कमज़ोर हाथों को जोर और नातवान घुटनों को तवानाई दो, उनको जो कच दिले हैं कहो हिम्मत बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा खुदा सजा और जजा लिए आता है। मेरे पीछे याद पढ़िएगा, देखो तुम्हारा खुदा, देखो तुम्हारा बुलंद आवाज से, देखो तुम्हारा खुदा, देखो तुम्हारा खुदा सजा और जजा लिए आता है। बड़े गौर से इसको सुनिएगा। हाँ, खुदा ही आएगा और तुमको बचाएगा। उस वक्त अंधों की आंखें वाह की जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे, तब लंगड़े हर्न की मानिंद चौकड़ियां भरेंगे और गूंगे की जुबान गाएगी, क्योंकि बियाबान में पानी और दश्त में नदियां फूट निकलेंगी। आमीन। मेरे अजीजों, पूरी की पूरी नस्ल इंसानी की तारीख उठा के देख लीजिए, ये पूरी तारीख में एक मर्तबा ऐसा वाकया हुआ है। बेशुमार कौमें ईमान रखती हैं कि दुनिया में 1,24,000 या 1,44,000 अंबिया कराम आए हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस तस्दीक करती है, बल्कि दुनिया की तमाम तर गैर इल्हामी मज़ाहिब की कुतब भी ये ऐलान करती हैं कि एक दुनिया में शख्स आया है जिसके वक्त में, जिसके अयाम में अंधों ने आंखें पाई हैं, जो लंगड़ों को उसने चलना दिया है, और उस शख्स की जिंदगी में कोड़ी पाक साफ हुए, बल्कि मुर्दे जिंदा किए गए, और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि मेरा और आपका यीशु है। हालेलुया। और अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है कि देखो खुदा
खुदा ही आएगा। देखो खुदा सजा और जजा लिए आता है। वो तमाम के तमाम तर लोग जो कहते हैं कि यीशु महज एक इंसान है, उनका मानना भी यही है कि हाँ यीशु एक वक्त आएगा जब पूरी दुनिया की अदालत करेगा। तो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों और उन तमाम तर अहमकों को चैलेंज है कि अगर यीशु ही अदालत करने आएगा तो फिर यहाँ पर यशायाह 35वें बाब में क्यों कर लिखा है कि खुदा ही अदालत करने के लिए आएगा, खुदा ही सजा और जजा देगा। और जब खुदा आएगा तो अंधों की आंखें वाक की जाएंगी। ये सिर्फ और सिर्फ 4 आना झील में वाक़या हुआ है जब अंधों की आंखें वाक की गई हों, जब लंगड़े चले हों, जब कोढ़ी पाक साफ किए गए हों, बल्कि यार की बेटी और लाजर जैसे मुर्दे जब जिंदा किए गए। हालेलुया। ये किसके दौरे ज़माना में हुआ? सिर्फ और सिर्फ यीशु के ज़माना में ऐसा हुआ है। बाइबल मुकद्दस हर एक बात का जवाब रखती है। एक वक्त ऐसा आया कि कुछ लोगों को कई मरतबा शक शुबा हो जाता है। मैं एक ऐसे बंदे की बात करने जा रहा हूँ जिससे पूरी दुनिया में तमाम तर मर्दों से ज़्यादा अफजल रुतबा मिला है। यीशु मसीह नासरी ने उस बंदे के मुतल्लिक कहा कि औरत से जितने पैदा हुए हैं यूहन्ना उन सब में बड़ा है। यूहन्ना जब कैद में था, उसने अपने हवारियों में, मत्ती की अंजील 11वें बाब को जब हम पढ़ते तो हमें मालूम होता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले नबी ने अपने शागिर्दों को खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पास भेजा और कंफर्म करने के लिए कि क्या तू वही है या किसी और की, हम किसी दूसरे की राह हम देखें। गौर कीजिएगा। तो यीशु मसीह नासरी ने गैर कवाम पूछती हैं, सवाल करती हैं, जी यीशु ने तो अपनी ज़ुबान तो कभी नहीं आख्या कि वो खुदा ने। यीशु ने अपनी ज़ुबान से खुदा होने का इकरार किया। अभी हमने यशायाह 35:2 में पढ़ा कि जब खुदा आएगा तो अंधों की आंखें वाक की जाएंगी। यीशु ने जवाब दिया कि यूहन्ना से जाके कह दो अंधे देखते। उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ मैं वही हूँ। यीशु ने कहा कि यूहन्ना से जाके कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं। वो खुद ही समझ जाएगा कि जिसकी राह तैयार करने के लिए मैं आया हूँ वो कोई और नहीं बल्कि खुदा ताला की ज़ात किबरिया दुनिया में आ चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। आज ये जो तमाम के तमाम तर नकली यहूदी बने फिरते हैं और यहूदियों की कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जो उनका कलिमा है, उनका कलिमा इस्तिस्ना की किताब 6 बाब की 6 आयत में लिखा है कि सुन ए इस्राएल, बुलंद आवाज से मेरे पीछे पढ़िएगा, सुन ए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। हालेलुया। लफ्ज़ों को बड़े गौर से सुनिएगा। सुन ए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। और नए अहदनामा के अंदर लिखा है कि उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, हत्ता कि वो खुदा ताला की सूरत पर था